कैसे हैं दोस्तों। तो भाई आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है रेमेडीज अवेलेबल इन एन एक्शन फॉर टॉर्ट। तो आप सब जानते हैं कि भाई अगर कोई सिविल रॉन्ग कर दिया जाए, कोई व्यक्ति सिविल रॉन्ग कर देता है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस में अब उसके अगेंस्ट ऐसा क्या एक्शन लिया जाए कि जो रॉन्ग डूअर है उसको उसके गलत काम की सही सजा मिल सके। अब सजा यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि जेल में डाल देंगे, क्योंकि ये सिविल नेचर के रॉन्ग्स हैं दोस्तों। तो ज्यादातर ऐसे केसेस में डैमेजेस को ही हम जानते हैं कि भाई डैमेजेस आपको मिल जाएंगे जो कि मॉनेटरी नेचर के होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ डैमेजेस का गेम नहीं है दोस्तों। ये इस पूरे पर्टिकुलर केस में रेमेडीज कई तरह की अवेलेबल है। कुछ जुडिशियल है, कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल है। क्या वर्ड्स कहे मैंने? कुछ जुडिशियल है यानी जो कि लॉ प्रोवाइड करता है, कोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा, और कुछ है एक्स्ट्रा जुडिशियल। तो हम आज उन सब की बातें करने वाले हैं कि अगर कोई रॉन्ग डूअर सिविल रॉन्ग कर देता है तो जिस व्यक्ति का नुकसान हुआ आखिरकार उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। आइए इसकी शुरुआत की जाए। तो ये क्या है दोस्तों? वेरियस रेमेडीज अवेलेबल, वेरियस रेमेडीज अवेलेबल फॉर एन एक्शन ऑफ टॉर्ट। यानी अगर किसी व्यक्ति ने सिविल रॉन्ग कर दिया तो मेरे भाई आपके पास उसके अगेंस्ट क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है मेरे भाई। हम इन सब चीजों की बातचीत आज करने वाले हैं। क्या ये बात समझ आई? तो रेमेडीज टॉर्ट यानी कि सिविल रॉन्ग, ठीक है जी। एक्शन ऑफ टॉर्ट के अगेंस्ट रेमेडीज क्या अवेलेबल है? रेमेडीज किसको? रेमेडीज टू हुम? जाहिर सी बात है द पर्सन जो कि अग्रीव्ड है, अग्रीव्ड पार्टी। अग्रीव्ड पार्टी कौन सी होती है? पार्टी हु सफर्स लॉस, पार्टी हु सफर्स लॉस। ठीक बात है कि नहीं? या फिर यहां पर हुज लीगल राइट इज इन्फ्रिंज्ड, हुज लीगल राइट इज इन्फ्रिंज्ड। क्या ये बात दोस्तों समझ में आई सबको? तो जिनका लीगल राइट कोई इन्फ्रिंज हुआ है, जो लॉस हुआ है, तो यही व्यक्ति क्या करेगा? फाइल्स अ केस अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। ठीक बात है कि नहीं? रॉन्ग डूअर का मतलब जो इसने काम गलत किया। और केस फाइल करने वाला आखिरकार ये व्यक्ति बन कौन जाता है? ये बन जाता है प्लेंटिफ। ये केस फाइल करेगा कहां पर? ये केस फाइल करेगा कोर्ट में। किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट पर्सन डूइंग सिविल रॉन्ग। यानी ये पर्सन कौन है? रॉन्ग डूअर। ठीक बात है कि नहीं? और अगर इसके अगेंस्ट केस दायर किया तो ये कौन बन गया मेरे भाई? ये बन गया डिफेंडेंट। क्या बन गया ये? डिफेंडेंट। ठीक बात है कि नहीं? तो प्लेंटिफ वो व्यक्ति है जो केस दायर कर रहा है यहां पर। डिफेंडेंट वो व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट केस दायर किया जा रहा है। क्यों दायर किया जा रहा है केस? क्योंकि उसने कोई टॉर्ट किया, कोई सिविल रॉन्ग किया। रेमेडीज किसको अवेलेबल होंगी? अग्रीव्ड पार्टी को, या हुज पर्सन हुज लीगल राइट इज इन्फ्रिंज्ड। ये व्यक्ति क्या करेगा? केस फाइल करेगा। अगेंस्ट हुम? रॉन्ग डूअर। केस फाइल करने वाला व्यक्ति कौन बन गया? प्लेंटिफ। केस कहां फाइल करेगा? कोर्ट में। तो अब कोर्ट जो है, कोर्ट क्या प्रोवाइड करेगा? कुछ रेमेडीज प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? कुछ रेमेडीज प्रोवाइड करेगा।
तो जो कोर्ट रेमेडीज प्रोवाइड करता है वो जुडिशियल नेचर की होती हैं। क्या वर्ड्स कहे मैंने? जुडिशियल रेमेडीज कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? जुडिशियल रेमेडीज। पहला हिस्सा ये हो गया। क्या ये बात समझ आई दोस्तों? ये है जुडिशियल रेमेडीज, ठीक है कि नहीं? लेकिन दोस्तों, कोई व्यक्ति आपके अगेंस्ट कोई सिविल रॉन्ग कर रहा है, ठीक है कि नहीं? यानी कोई आपके घर में जबरन घुस आया, आपके कंपाउंड में आके आराम से वो बैठ गया और काम करने लग गया कुछ ना कुछ। अब आप कहोगे भाई ये अनजान व्यक्ति जिसे हम जानते नहीं हमारे घर पे क्या कर रहा है, बताइए क्या करेंगे आप? क्या आप केस फाइल करने जाएंगे? रुको रुको, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे खिलाफ अभी केस फाइल करता हूं, नाम बोलो तुम अपना। क्या ऐसा करेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप इंतजार करेंगे कि इस चीज का पहले केस फाइल किया जाए तब जाके इसको घर पे निकालें, तब तक वो हमारे घर में शरणार्थी बन के बैठा रहे? नो। तो कोर्ट आपको ये राइट देता है। लॉ किस तरीके से राइट देता है? कोर्ट नहीं, लॉ आपको ये राइट देता है कि बजाय कोर्ट में जाकर के केस फाइल करके जुडिशियल रेमेडी प्रोवाइड की जाए आपको, इसका इंतजार करने की बजाय यू कैन टेक लॉ इन योर हैंड्स। यस। हालांकि किसी को धक्के मारना, ये तो भैया ये भी सिविल रॉन्ग है। किसी को भी फिजिकली हर्ट करना, ये भी क्या है? सिविल रॉन्ग है। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, ट्रेसपासर्स को भगाने के लिए अगर आपको फिजिकल कुछ इस तरह का एक्शन लेना पड़े तो आप ले सकते हैं। कोर्ट जुडिशियल रेमेडी प्रोवाइड करता है, लेकिन लॉ कहता है भाई जुडिशियल रेमेडी के अलावा हम आपको कुछ एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी भी देते हैं। लेकिन हर केस में नहीं, कुछ गिने चुने केसेस में। और वो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है उनमें से एक है कि ट्रेसपासर्स को आप भगाने के लिए अगर कोई एक्शन लेना चाहें तो ले सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? यानी उसे जबरदस्ती घर से बाहर धक्के मार के निकलवाना हो तो आप कर सकते हैं। ये कहलाता तो सिविल रॉन्ग है, किसी को धक्के मार के 4-5 लोग बाहर निकाल रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो ये किसके अगेंस्ट किया जा रहा है? वो व्यक्ति जो पहले से ही सिविल रॉन्ग कर रहा है। तो बजाय इसके कि आप कोर्ट में आए और जुडिशियल रेमेडी को ढूंढने, छोड़ दिए जैसे। मैं आपको कुछ गिने चुने केसेस बताता हूं, गिनी चुनी हेडिंग्स बता देता हूं, लॉ ये बोल रहा है। कुछ केसेस बता देता हूं, ऐसे केसेस में आप जुडिशियल रेमेडी को भूल जाइए, आपको हमने एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी दे दी। धक्के मार के बाहर निकाल दो, पावर का प्रयोग करो, निकाल दो उसे बाहर। उसी तरह से कोई व्यक्ति आपको अटैक कर रहा है या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला, बताइए क्या करेंगे आप? अच्छा बेटा तू अटैक कर, तू मार मुझे, पहले मेरे को चोट लगेगी लेकिन मैं फिर जाऊंगा कोर्ट में और तेरे खिलाफ केस दायर करूंगा, बताइए क्या ऐसा करेंगे? या कोई आपकी प्रॉपर्टी में आग लगाने वाला है, आप कहोगे बेटे तू लगा जरा तू आग, और मैं फिर जाऊंगा कोर्ट में और केस दायर करूंगा और तेरे से सारे के सारे डैमेजेस क्लेम करूंगा। क्या इसका इंतजार करेंगे आप? ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो देखा कि कुछ लोग, 2-3 लोगों ने मशाल ली हुई थी और वो आप एक बंदे की प्रॉपर्टी को आग लगाने वाले थे। तो उसने क्या किया, देखा कि भाई ये तो मेरी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो उसके घर में उसने 4-5 बड़े तगड़े कुत्ते पाले हुए थे। उसने उन सारे कुत्तों को उन पर छोड़ दिया कि जाओ देखो हुश। अब वो सारे के सारे 4-5 कुत्ते उन 3-4 लोगों के पास भागे और उन्हें काट लिया, नुकसान हो गया उन्हें और वो भाग गए। अब बताइए कि क्या वैसे अपने डॉग्स को किसी पर छोड़ देना कि जाओ उसे हर्ट करो, ये भी सिविल रॉन्ग है दोस्तों। लेकिन आपने वो किस काम के लिए किया? अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। नहीं तो क्या करता वो आपकी प्रॉपर्टी को सारे आग लगाने आए हुए थे भाई। तो उससे बचने के लिए क्या करोगे? सेल्फ डिफेंस आपको ये पावर देता है। इंडियन पिनल कोड में भी सेल्फ डिफेंस के लिए कहा गया कि आपको अगर कोई हर्ट कर रहा है आपको खुद को, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को बचाने के लिए आप एक्शन ले सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? कोई आपको मारने आ रहा है तलवार से, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि भाई तू मार मुझे हर्ट कर, फिर केस दायर करूंगा? नो,
आपने देखा ईंट का टुकड़ा उठा के सीधा मारा उसके सिर पे, वो वहीं पर ढेर। अब वो केस दायर नहीं कर सकता। भाई आपने जो काम किया आपने अपने सेल्फ डिफेंस के लिए किया। क्या ये बात समझ आई? तो ऐसे केस में ये एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। तो पहली जो कोर्ट के थ्रू प्रोवाइड की गई वो, और अगर ये जिसका लीगल राइट इनफ्रिंज हुआ है, ठीक है कि नहीं, इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं, ही कैन टेक लॉ इन हिज ओन हैंड्स। ठीक बात है कि नहीं? वो ऐसा कर सकता है। तो ऐसे समय में अगर ये चीज हमारे सामने निकल के आती है, ये कहलाती है दोस्तों एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। ऐसी क्या है? एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, यह पॉइंट नंबर 2। तो हम जो अब रेमेडीज पढ़ने वाले हैं, हम उन सारी रेमेडीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहली एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, दूसरा एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। तो ये था दोस्तों इंट्रोडक्शन। अब हम इससे अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिरकार जुडिशियल रेमेडीज क्या होती हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज क्या होती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।